साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत लगातार सुर्खियों में रहते हैं। लगातार संजय राउत अपने बयानों से विवादों में रहते हैं, मगर इस बार संजय राउत ने नहीं बल्कि राउत को लेकर बयान आया है। संजय राउत के पूर्व साथी या कहें कि संजय राउत के पूर्व करीबी जो कि अब विरोधी बन चुके हैं, उन्होंने पहली बार इस तरह का मुंह खोला है। पहली बार संजय राउत की अनसुनी कहानी बता दी है। जी हाँ, राउत पर अब तक का इस सबसे बड़ा खुलासा हुआ है जो उनके पूर्व साथी ने सब कुछ खोल दिया है, चीर कर रख दिया है और इसीलिए तो कहा जा रहा है कि संजय राउत के घमंड को चूर चूर कर दिया है। तो क्या हुआ ऐसा, क्यों हो गया ऐसा, और राउत के पूर्व करीबी जो कि अब धुर विरोधी हैं, उन्होंने क्या क्या कहा, सब कुछ आपको दिखाते हैं और बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि क्या वाकई में ऐसा हुआ होगा या फिर संजय राउत के काउंटर का इंतजार करना चाहिए। कमेंट जरूर करें। तो संजय राउत और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बीच खासी जुबानी जंग चलती रहती है और इस बीच नारायण राणे ने ही संजय राउत को लेकर बहुत कुछ पोल पट्टी खोल दी है, बहुत कुछ बता दिया। जी हाँ, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि नारायण राणे पहले शिवसेना में ही हुआ करते थे, शिवसेना नेता हुआ करते थे। शिवसेना से ही उनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ था, यहाँ तक कि शिवसेना की सरकार बनने पर वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे थे और तब से नारायण राणे शिवसेना में थे, जबकि संजय राउत एक क्राइम रिपोर्टर हुआ करते थे और की नई नई एंट्री शिवसेना में हुई थी। बाला साहेब के जरिए संजय राउत शिवसेना में आए थे। अब उसी दौर की पूरी कहानी नारायण राणे ने बताई है कि कैसे संजय राउत को पहली बार सांसद बनाया गया, कैसे संजय राउत उन्हें सर सर कहते नहीं थकते थे। जी हाँ, नारायण राणे ने बताया कि मैंने ही संजय राउत को पहली बार सांसद बनाया था और ये सब कुछ बाला साहब के कहने पर किया था। जी हाँ, नारायण राणे ने पूरी कहानी बताई। कहा कि मुझे बाला साहब ने अपने घर पर बुलाया और मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने पूछा कि साहब मुझे क्यों बुलाया, तो वहाँ पर संजय राउत पहले से बैठे हुए थे। नारायण राणे ने बताया कि बाला साहेब ने मुझे कहा कि ये संजय राउत है और इसे सांसद बनाना है। राणे ने आगे बताया कि उस वक्त मैं महाराष्ट्र में विपक्ष का नेता था और बाला साहेब की किसी बात को इनकार नहीं करता था और मैंने बाला साहेब को कहा कि जी साहब हो जाएगा। मैंने फिर संजय राउत को अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि कल डॉक्यूमेंट्स लेकर आना। नारायण राणे ने बताया कि अगले दिन मैंने अपने ऑफिस में संजय राउत को बुलाया और वो सांसद बनने के लिए आया था, लेकिन उसका नाम वोटर लिस्ट में ही नहीं था। जी हाँ, ये हैरानी भरी बात यहाँ पर राणे ने बताई है। राणे ने बताया मैंने उससे कहा कि आपका नाम तो वोटर लिस्ट में है ही नहीं, तो राउत ने कहा कि हाँ सर मेरा नाम लिस्ट में नहीं है। राणे ने आगे बताया इस पर कांग्रेस के रोहित दास जी ने स्क्रूटनी में सवाल उठा दिए थे, तो मैंने दास जी को कहा कि ये मेरा आदमी है, आप बैठ जाइए, आप विरोध मत कीजिए। तो वो बैठ गए और विरोध नहीं किया और इस तरह से गलत काम करके संजय राउत को आगे बढ़ाया, स्क्रूटनी से पार करवाया। आगे देखिए, नारायण राणे ने आगे कहा कि मैंने संजय राउत को सांसद बनाने में पैसा भी लगाया। जी हाँ, पैसा लगाने की भी यहाँ पर बात कही है। पूरी जोर लगाकर जोड़ तोड़ करके संजय राउत को सांसद बनाया। मैंने अपना पैसा लगाया तब जाकर संजय राउत सांसद बना, जबकि उद्धव ठाकरे किसी और को सांसद बनाना चाहते थे, संजय राउत को नहीं। जी हाँ, नारायण राणे ने यह भी कहा कि मैंने इसके लिए इतना सब कुछ किया और ये आज मुझ पर ही टिप्पणी कर रहा है, मुझ पर ही सवाल उठा रहा है। नारायण राणे ने संजय राउत पर खुले तौर पर सवाल खड़े कर दिए। नारायण राणे ने आगे कहा कि संजय राउत अब ऐसे हालात में बाहर रहने के लायक नहीं है, इसे सिर्फ जेल में ही रहना चाहिए और जेल में इसका आखिरी और आगे का वक्त बीतना चाहिए और बहुत जल्दी ये सब कुछ हो भी जाएगा। जी हाँ, नारायण राणे ने कहा कि फिर से संजय राउत जेल में ही होगा। अब यहाँ पर नारायण राणे ने, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, अभी केंद्र में मंत्री हैं, संजय राउत के साथ शिवसेना में रहे हैं, संजय राउत के करीबी भी रहे हैं, तो उन्होंने संजय राउत के अंदाज को चीर कर रख दिया, क्योंकि जिस अंदाज में संजय राउत बात करते हैं उससे तो यही लगता है कि वो खुद से बने हुए हैं, सेल्फ मेड हैं। लेकिन यहाँ पर तो राणे ने साफ कर दिया कि कैसे उन्होंने ना कागज होते हुए, डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हुए संजय राउत को सांसद बनाया, बिना डॉक्यूमेंट्स के आगे बढ़ाया, पैसे खर्च किए, लोगों से बात की और तब जाकर संजय राउत सांसद बने। अब हालांकि संजय राउत का इस पर कोई बयान या कोई पक्ष अभी तक आया नहीं है, राउत की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द संजय राउत भी इस पर प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि वो बिना प्रतिक्रिया के रह नहीं सकते, लिहाजा तब तक तो इंतजार करना ही होगा। लेकिन हाँ, अभी तक फिलहाल संजय राउत की पूरी पोल पट्टी यहाँ पर नारायण राणे ने खोल दी है, जो कि हैरानी भरा है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या नारायण राणे वाकई ठीक कह रहे हैं या फिर संजय राउत की कहानी का, उनके पक्ष का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि मामला कुछ और भी हो सकता है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो संजय राउत ने एक बार फिर अपने बयान से धमाका किया और इस बार एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में संजय राउत ने बात कही है। हालांकि राउत ने बातें तो बहुत सारी की, चाहे वो उर्फी जावेद की हो, दीपिका पादुकोण की हो, कंगना रनौत या फिर राहुल गांधी, एकनाथ शिंदे और भी बहुत कुछ। संजय राउत ने करीब हर मुद्दे पर अपनी बात रखी, अपनी बात कही। अब इसमें सबसे खास बात, हैरान करने वाली बात जो संजय राउत ने कही वो देश भर में अपनी यानी कि शिवसेना की सरकार को लेकर कही। जी हाँ, एबीपी को दिए इंटरव्यू में संजय राउत ने ये बातें कही है। संजय राउत से सवाल पूछा गया कि आपकी महाराष्ट्र में सरकार थी लेकिन आपकी चलती सरकार गिर गई, आपके नेता विधायक सांसद एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, अपनी सरकार के साथ आपके नेता भी गए, तो इसके बाद आप जेल भी चले गए। तो संजय राउत ने इसका जवाब दिया और बहुत सारी बातें कही। इसी जवाब में देश भर में अपनी यानी कि शिवसेना की सरकार बनाने का हैरानी भरा फॉर्मूला भी बता दिया। संजय राउत ने कहा कि जो भी विधायक एकनाथ शिंदे के साथ गए उनमें से 12 पर केस हैं और अब वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ हो गए हैं, उनके दाग धुल गए हैं। आगे देखिए, संजय राउत ने कहा कि ये सब कुछ सिर्फ नेताओं ने नहीं किया या फिर मुंबई में या फिर महाराष्ट्र में नहीं हुआ, ये सब कुछ दिल्ली से किया गया। दिल्ली में पूरा प्लान तैयार हुआ और इसके लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का सहारा लिया गया। जी हाँ, संजय राउत ने साफ साफ कहा कि सीबीआई, ईडी, आईटी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके हमारी सरकार गिराई गई और एकनाथ शिंदे की सरकार बना दी गई। अब यहीं पर संजय राउत ने बड़ी बात ये भी कह दी, दावा ये भी कर दिया कि संजय राउत ने कहा कि मैं पूरे देश में शिवसेना की सरकार बना सकता हूँ। जी हाँ, राउत ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि सिर्फ 24 घंटे लगेंगे, पूरे देश में शिवसेना की सरकार ला सकता हूँ और बना सकता हूँ। और इसके लिए फॉर्मूला बताया और वो फॉर्मूला था कि संजय राउत ने कहा कि मुझे सिर्फ केंद्र की जांच एजेंसियां चाहिए। जी हाँ, संजय राउत ने बड़ा बयान दिया, कहा कि केंद्र की सरकार चाहिए, केंद्र की जांच एजेंसियां हमारे पास होती, सरकार हमारे पास होती तो मैं पूरे देश में, पूरे देश के राज्यों में शिवसेना की सरकार ला देता। संजय राउत ने बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ा दावा कर दिया, बड़ा आरोप भी लगा दिया कि बीजेपी सब कुछ अपनी जांच एजेंसियों के नाम पर कर रही है, अपनी जांच एजेंसियों के भरोसे कर रही है और उसी के भरोसे सरकारें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता रहा है कि जो आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि जब कोई गलत करेगा तभी तो वो केंद्रीय जांच एजेंसियों से डरेगा, अगर कोई गलत करेगा ही नहीं तो वो ना तो केंद्रीय जांच एजेंसियों से डरेगा और ना ही केंद्र की सरकार से डरेगा या फिर किसी और से। लेकिन यहाँ पर तो कुछ न कुछ गलत रहा होगा कि जिससे डर पैदा हो गया, खौफ पैदा हो गया। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब संजय राउत के इस बयान के बाद एक बार फिर से खलबली मच गई, क्योंकि संजय राउत अक्सर बयान तो देते रहते हैं और अक्सर केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर बड़े हमले भी करते रहे, आरोप भी लगाते रहे, लेकिन इस बार सीधा सीधा आरोप जड़ दिया, मर दिया और बड़ा दावा कर दिया कि केंद्रीय जांच एजेंसियां उन्हें दे दो, सिर्फ 24 घंटे में। जी हाँ, सिर्फ 24 घंटे में पूरे देश के अंदर शिवसेना की सरकार बना दूंगा। अब महाराष्ट्र में इसके बाद बवाल है। बीजेपी और शिंदे कैंप के विधायक भी संजय राउत पर हमलावर हैं। उनका कहना है कि राउत को लगता है कि फिर वो जेल जाना चाहते हैं और इसीलिए ऐसी बातें कह रहे हैं, कर रहे हैं और अब उनकी जेल जाने की इच्छा जल्द ही पूरी होगी, ऐसा बीजेपी के लोगों का कहना है, शिंदे कैंप के लोगों का कहना है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या संजय राउत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सटीक बात कह रहे हैं, या फिर राउत ने सिर्फ अपनी खीज और फ्रस्ट्रेशन को ही बाहर निकाला है? आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर दें और वीडियो को भी शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।